नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसानी माशरती ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता होता है जहाँ से वो अपना रोज़गार हासिल करता है। मुलाजमत से, तिजारत से, दुकानदारी से, मार्केटिंग से, मेहनत और मजदूरी से, जो कुछ भी जहाँ से भी वो हासिल करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे एक नेमत मुयस्सर आती है, और इसके हलाल की सूरत में मुयस्सर आ जाए तो इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती, खुशबख्ती की ये अलामत है। लेकिन उस कमाए हुए माल को खर्च कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उसका अजर व सवाब क्या है। आज हमारे दौर में बहुत से लोग जब खर्च करते हैं अपने घर से बाहर तो बड़े सखी होते हैं। अपने घर से बाहर मुख्तलिफ दीनी इज्तिमाआत पर, मुख्तलिफ लोगों पर, दोस्तों को, अहबाब को दावतें और ज़ियाफ़तें तो खिलाते हैं, लेकिन अपने अहले खाना पे खर्च कम करते हैं। तो आज के इस मौजू में हम ये बताएंगे कि अपने बीवी, बच्चों, वालिदैन, अहले खाना पे खर्च करने का अजर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है और अपने अहले खाना पे खर्च करता है, वो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सदके का सवाब लिखा जाता है। फिर एक और हदीस पाक में हज़रत सुबान रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन खर्च वो है जो तुम अपने अहले खाना पे खर्च करते हो। फिर फरमाया, कोई शख्स जो अल्लाह के रास्ते में सवारी लेता है, फिर सवारी पे खर्च करता है, उस पर खर्च करना भी सदका और खैरात में शामिल होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों पर खर्च किया, अपने साथियों पे खर्च किया। और फिर फरमाया, अज़बु कलाबा फरमाते हैं कि किस चीज पर सबसे ज्यादा अजर होगा, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को सबसे ज्यादा अजर और सबसे ज्यादा सवाब वो मिलेगा जो उसने अपने अहले खाना पे खर्च किया। इसकी बदौलत जो अल्लाह ने उन्हें बच्चों पे खर्च किया है, अल्लाह उसे गनी भी करेगा, अल्लाह उसे नफा भी अता फरमाएगा। फिर एक और हदीस पाक में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे आका ने फरमाया, एक वो दिनार है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, एक दिनार वो है जो तुम किसी मस्कीन पर खर्च करते हो, और एक दिनार वो है जो तुम अपने अहले खाना पे खर्च करते हो। तो उनमें सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? राह खुदा में खर्च करने वाले पर, मस्कीन पर खर्च करने वाले पर, या अपने अहले खाना पे खर्च करने वाले पर। तो मेरे आका ने फरमाया, जो अपने अहले खाना पे खर्च करता है, अल्लाह सबसे ज्यादा अजर अपने अहले खाना पे खर्च करने पर अता फरमाएगा। फिर उस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में, अपनी किताब में इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रवी हैं, मेरे आका ने फरमाया, सदका करने का हुक्म फरमाया। एक आदमी ने किया, रसूल अल्लाह, मेरे पास एक दिनार है, एक दिनार है, इसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं? हुजूर ने उसने अर्ज किया, मेरे पास इसके अलावा एक और दिनार भी है, इसे मैं अपनी औलाद पे खर्च कर लूं? अर्ज किया, मेरे पास एक और भी दिनार है, फरमाया, इसे अपनी बीवी पर खर्च कर लो। अर्ज किया, मेरे पास और भी दिनार है, जिसके लिए तुम मुनासिब समझो उसी पर खर्च कर दो। अल्लाह अकबर। इस हदीस पाक से पता ये चला, अपने ऊपर खर्च करना, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करना, अहलो अयाल पे खर्च करना, अल्लाह हर खर्च पर तुम्हें अजर अता फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया, जिसको सलमान बिन आमिर ने रिवायत किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम निसाई ने, इब्न माजा ने नकल किया है। आप फरमाते हैं, सलमान फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, हाजतमंद को सदका देना एक अजर सदका है, और रिश्तेदार
حاجت مند کو صدقہ دینا 2 اجر کے برابر ہے، ایک صدقہ صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ حاجت مندی کی پوری ادا کرنے کا۔ ایک آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی کو کیا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اہل و عیال پہ خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا، اعزاء و اقارب کے خرچ کرنا، یہ خوبصورت نیکی ہے۔ اور آج اس دور میں جو مہنگائی کا دور ہے، جو اکنامک ریسیشن کا دور چل رہا ہے، جس میں لوگوں کے کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں، اکنامک ریسیشن چل رہا ہے، غربت پھیل رہی ہے، ہر طبقہ فکر پریشان ہے، تاجر کیا، کسان کیا، ہر طبقہ فکر پریشان ہے۔ اس پریشانی میں صورت میں جو اہل مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، جن کو اللہ نے فراوانی عطا کر دی ہے، جن پر خیر ہو گئی ہے، وہ اپنا مال کا دروازہ اپنے بیوی بچوں پر کھولے، اپنے ہمسایوں پر کھولے، غریب مساکین پر کھولے اور اپنی دولت ان پر خرچ کریں۔ اللہ کی ذات راضی ہوگی، رسول پاک خوش ہوں گے، اور کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اپنی اوقات، اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔